देखिए, an aircraft descending to land at an airport in the morning. ठीक है, ठीक है, descending to land at an airport. This aircraft landing to the east, so that pilot has the sun in his eyes. The aircraft has speed v and is descending at an angle alpha. हो गया, ये मैं प्लेन मान लेता हूँ। उसके बाद क्या है, and the sun is at angle beta with the horizon. बीटा एंगल ऊपर, ये हो गया बीटा, सही है। Yes, sir. Find the speed of speed with which एयरक्राफ्ट भी स्पीड से आ रहा है ना, एयरक्राफ्ट हाँ भी स्पीड से आ रहा है। और क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द स्पीड विथ विच एयरक्राफ्ट शैडो मूव्स ओवर द ग्राउंड। हाँ, ये सवाल तो बढ़िया है कि अगर ये भी स्पीड से नजदीक आ रहा है तो ये इस पॉइंट बी का मूवमेंट क्या होगा। ये तो बदलेगा नहीं, जैसे इसका आना क्यों बदलेगा, ये तो नहीं बदलेगा। जब ये और नीचे आएगा तो ये वाला बीटा और झुकेगा, ये सन तो भी वहीं पे रह जाएगा। तो सन वहीं पे रह जाएगा, तो सपोज किसी इंस्टेंट पे अगर प्लेन यहाँ चला आया, उसका शैडो तो यहाँ बन जाएगा। yes, sir. हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, इसको ए बोलिए, इसको बी बोलते हैं, तो सी बोलते हैं, राइट। Hmm. अच्छा, देखिए, ये लेंथ ए हो गया, ये लेंथ बी हो गया, ये लेंथ सी हो गया, बोलो हाँ या नहीं। अब देखो, ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू तो सी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है क्या? हाँ, एक रिलेशन ले रहे हैं। इनसे अल्फा तो चेंज कर रहा था एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। वो सब हो जाएगा, उसकी चिंता ना करो, वो सब हो जाएगा। देखो ना, और सी बाई साइन सी, तो ये हो गया सी बाई साइन कौन बीटा ना। हाँ बोलो। देखो, किसी भी इंस्टेंट पे ये सीन है, किसी इंस्टेंट का सीन बता रहे हैं। अब अगर हम वैरी कराएंगे तो ये सब ऐसा है ना, लेंथ चेंज कर रहा है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उस इंस्टेंट पे एंगल नहीं चेंज कर रहा होगा, क्योंकि देखो उसमें लिखा हुआ है the aircraft has speed v and descending at alpha and the sun is at angle beta above the horizon. अल्फा बदलेगा नहीं, अल्फा बदलेगा नहीं, और अल्फा बदलेगा नहीं, और ये बदलेगा, ये लेंथ बदलेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एसी बदलेगा, आई मीन बी बदलेगा। सही है। देखिए, कोशिश कर रहे हैं बी बाई साइन 90 माइनस कितना जो है कॉस अल्फा प्लस बीटा, cos theta. और सी बाई साइन बीटा, बोलो है या ना। Yes, sir. और उधर क्या हो जाएगा, ए बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना। बी चाहिए और सी चाहिए, ठीक है। तो साइन बीटा इंटू बी
इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू सी। चलेगा? हम्म, तो अगर ये मान के चलें कि उस टाइम का फोटोग्राफ प्लॉट करें तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ शैडो और साइन बीटा, और ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और सी क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ velocity. प्लेन। समझ गए? तो Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ शैडो क्या हो जाएगा? वी इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई साइन बीटा। दोनों है ना? हाँ, तो वी cos cos alpha plus cos beta. यहाँ पे गलत लिख दिए, आप भी ध्यान न दिए, 180 होगा ना? Yes, sir. और साइन 180 माइनस समथिंग, साइन ही रह जाता है। हम्म, सही है? और yes, sir. साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू सी इक्वल टू बी साइन बीटा। सही है? तो ये बन जाएगा Yes. साइन। अब ठीक है, अब बढ़िए आगे। तो ये साइन तो भी क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी बाई साइन बी। चलेगा? हम्म, तो भी साइन अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉस भी साइन अल्फा इंटू कॉट बीटा प्लस कॉस अल्फा, ऐसा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉट बीटा, ऐसा ही कुछ आ तो रहा है। yes, sir. बोलो है या ना? Yes, sir. हमको लग रहा है ना कि प्लेन ऐसे मूव कर रहा है कि सन के साथ वो बीटा एंगल मेंटेन्ड है हमेशा के लिए, क्योंकि सन हमारे रियल लाइफ में इतना बड़ा साइज में होता है कि हम लोग ये जूम नहीं कर सकते कि हम उससे दूर जाएंगे तो मेरी परछाइयाँ बढ़ेंगी। वो नहीं, जो शैडो का लेंथ है वही रहेगा। हाँ, शैडो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूर जाना, नजदीक जाना, ये चीजें बदल सकती है। इसीलिए वो आर्गुमेंट को सोचेगा तो उसको तकलीफ हो जाएगी कि अगर एसी बदलेगा तो बीटा ही बदलेगा। देखते हो, सन के रिस्पेक्ट में हम लोग धीरे चलें तेज चलें, हम लोग की परछाइयाँ लंबी तो नहीं होती। ऐसा नहीं ना है कि सन ईस्ट में है तो उसके नजदीक जाएंगे तो हमारी परछाई की लंबाई चेंज हो जाएगी। तो शॉर्टन तो हो जाता है ना, अपन क्लोज आएंगे नहीं, तो. बिल्कुल भी नहीं। जैसे मान के लिए कि 6 घंटा का समय दीजिएगा, सुबह से दोपहर हो जाने के बाद आदमी की परछाई छुट्टी हो जाती है, तो लंबा समय हो गया। छोटे समय के लिए हम बोल रहे हैं। अगर आप 2 मिनट चलते हैं तो 2 मिनट क्या अपनी परछाई को लंबा तो देखते हैं? नहीं. हाँ, मेरे कहने का सेंस यही था। बढ़े आगे। बट सर अगर काफी अच्छा अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा प्लेन, तब तो बीटा हाँ, सिग्निफिकेंट वो रहेगा. रियल लाइफ के हिसाब से चेंज करना चाहिए। लेकिन अभी रिलेटिविस्टिक थ्योरी तो इस चैप्टर में यूज होगा नहीं। जो आईआईटी को ही पूछा होगा मान के चलिए, तो ये सुन के तो बोला नहीं हो कि आप रिलेटिविटी थ्योरी यूज करिए। वो तो हम्म, सिंपल एक फिगर बना और उसको वो ढाल दिया। जैसे कि हम इसको यहाँ पर लिख दिए, जैसे एस था तो एस विल बी इक्वल टू वी टी बोल दिए। कोई भी कर सकता है। हम्म.
तो ऐसा बीटा को फिक्स मान के चलना हाँ, पड़ेगा। ये हमने बनाया बीटा को फिक्स मान के। समझ गए बात? यस सर। और नहीं भी मानोगे ना, नहीं भी मानोगे तो ये सेंस क्लियर करो कि जैसे बी और सी है, जैसे बी और सी है, तो बी और सी को रिस्पेक्टिवली आप हम लोग लिखेंगे कि बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ शेडो डेल्टा टी। तो जहां पे बी है वहां पे पुट कर देंगे, दिक्कत बहुत तो नहीं होनी चाहिए। जो बोला चाहे समझे हम्म। कि जहां लेंथ बी है वहां पर हम लोग, जैसे अगर ऐसा मन लगता है, अगर ऐसा मन करता है कि सर डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा चेंज करना चाहिए, तो मेरा कहना है कि ऑपरेशन मत लगाइए। आप ये तो लिख सकते हैं ना भाई कि बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ शेडो इनटू डेल्टा टी। क्योंकि ये जो एस बनेगा, ये जो एस बनेगा, भी बनेगा, वो एस बाई टी ये काम आएगा, और वो काम यूनिफॉर्मली होगा, है ना? क्या बोल रहे थे? आवाज नहीं आ रही थी। मेरा कहना था कि अगर ए बी लेंथ चेंज कर रहा है, तो हम्म। सिंपल सी बात है कि दैट ए बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेन इनटू टाइम। हम्म। तो मैंने कहा कि सी को आप वीटी लिखिए ना, क्या दिक्कत है? सी को यस लिख सर। दीजिए, सी को लिख दीजिए वीटी। तो मेरा कहना है डिफरेंशिएट मत करिए, सी को सिंपली आप वीटी बोल दीजिए, बी को सिंपली आप वेलोसिटी ऑफ साइड इनटू डेल्टा टी बोल दीजिए। तो हम्म। डिफरेंशिएशन करना भी नहीं पड़ेगा, काम भी आपका हो जाएगा। यस सर। ओके। बढ़िया आगे। यस सर।